अस्सलाम वालेकुम। तो जुम्मे का मेरा सारा दिन मायके में गुज़रा और ये सैटरडे को मैं पास्ता बना रही हूँ और रात को मैं दाल चावल बनाऊँगी। मैं वाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ। पास्ता बनने के बाद मैंने ऊपर से चीज़ रखा और ये बहुत जल्दी मेल्ट भी हो गया। बच्चों की एक बात होती है कि जो चीज़ उन्हें पसंद आती है वो बार-बार माँग के खाते हैं। इसका मतलब वो खाना अच्छा बना है। मैंने इस पे ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले थे क्योंकि बच्चे इसे खाने वाले थे और वो कम मिर्च ही खाते हैं। और यहाँ मैं कपड़े धोने की तैयारी कर रही हूँ। कपड़े बहुत इकट्ठे हो गए थे। कपड़े धोने के लिए मुझे 2 मंजिल ऊपर जाना पड़ता है और इसलिए मैं इसे हफ़्ते में या 2 हफ़्ते में एक बार धोती हूँ। तो मैंने मशीन लगा ली थी और ये साथ में अलीज़ा भी मेरी मदद कर रही है और ये इल्मा को भी धुन सवार हो गई कपड़े धोने की। वीडियो बनाने के लिए तो काम कर रहे हैं, लेकिन जब इन्हें कहो तो कुछ नहीं करते और जब बड़े हो जाएँगे तब तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ये मैं दाल चावल बना रही हूँ। भिगोए तो मैंने दाल चावल थे, लेकिन फिर मैंने मसूर की खिचड़ी बना ली क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और जो खाना जल्दी बन सकता है मैंने वही बनाया। और ये मेरा नापसंद काम अदरक छीलना, और इसे मैं छील रही हूँ क्योंकि मुझे कबाब बनाने हैं। मैंने गोश्त निकाला, प्याज काटे, अदरक लहसुन और ये सारे मसाले, उसके अलावा चने की दाल भी मैंने भिगी हुई डाली है। लोग भिगो के डालते हैं लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है क्योंकि मैं कोई बेसन वगैरह या चावल का आटा यूज़ नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ चने की दाल ही डालती हूँ। बेसन से मुझे ये कच्चे कच्चे लगते हैं। प्याज, हरी मिर्च को भी बारीक काट के और कुछ चाट मसाले वगैरह डाल के मैंने ये बनाने स्टार्ट किए। गोल कबाब तो मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन इस बार मैंने ये गोला कबाब भी बनाने की सोची। कभी स्टिक की मदद से तो कभी किसी और चीज़ से मैंने उसे लंबे लंबे शेप किए। मैं ट्राई कर रही थी और शुक्र है मैं फ़ेल नहीं हुई। बच्चे और हस्बैंड सब लग गए इस काम में। मैं सीख कबाब बनाने की सोच रही थी, लेकिन हस्बैंड ने मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें अपने दोस्त के यहाँ भी लेके जाना है और मेरे से गोल कबाब ही ठीक बैठते हैं। फिर भी मैंने कुछ सीख कबाब बना लिए थे, कुछ मीडियम साइज़ के और कुछ ज़्यादा ही छोटे भी बनाए थे क्योंकि मुझे गोला कबाब बनाने भी थे। और ये बनकर रेडी हैं। जब ये मुझे बनाने नहीं आते थे मुझे लगता था बहुत ही मुश्किल रेसिपी होगी, लेकिन जब मैं इसे बनाने लगी तो बहुत ही आसान लगे। हस्बैंड को ये जहाँ देना था उन्होंने दे दिया, कुछ अपने घर में रखे और यूँ ही करते करते शाम हो गई थी और मौसम इतना अच्छा हो गया एकदम से। तो मैं चली गई थी बाहर घूमने बच्चों को लेके अपनी फूफो के साथ। हस्बैंड तो मुझे ज़्यादा कहीं लेके नहीं जाते, मेरी फूफो भी अकेली रहती है तो मैं भी अकेली रहती हूँ, हम दोनों साथ होके घूम लेते हैं। वो भी अपने नवाज़ों को ले गई थी और मैं अपने बच्चों को ले गई थी। हम एक जगह बैठ गए थे और ये कितना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है और इतनी अच्छी हवा चल रही थी। इस जगह पे सर्दियों में अलग अलग देशों से कई पंछी आते हैं। मौसम अच्छा होते ही बच्चे भी जिद करने लगे कहीं बाहर घूमने की, तो मैं उन्हें यहाँ ले आई थी क्योंकि ज़्यादा दूर भी नहीं है और हम लेडीज़ होके ज़्यादा दूर जा भी नहीं सकते। यहाँ पे बहुत से लोग मच्छियों को आटा डालने के लिए भी आते हैं। यहाँ पर प्लेट में थोड़ा थोड़ा आटे की गोलियाँ बनाकर लोग बेचते हैं। हमने भी प्लेटें ले ली थी और बच्चों से मच्छियों में आटा डलवाया और बच्चे इतने खुश हो रहे थे। ये अलीज़ा को तो आटा डालना ही नहीं आ रहा, जाल के नीचे से आटा फेंक रही है और वो ज़मीन पर ही जा रहा है। यहाँ सेफ्टी के लिए जाल लगाया गया है। जाल के ऊपर से आटा फेंक रहे हैं, लेकिन अलीज़ा से नहीं जा पा रहा और हम यहाँ से जल्दी जल्दी निकले क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी और रास्ते में बहुत तेज़ बारिश हो गई।